Hi everyone, welcome back in Simran Goyal classes. If you haven't subscribed my channel yet, then please कर दो यार. Also hit the bell icon. Okay, let's discuss quadratic equation. So सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म. उसकी फॉर्म कैसी होती है, आप कैसे पहचानोगे कि वो कोई इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म की है या किसकी है. गाइस सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैंने अपने पॉलिनोमियल चैप्टर में डिस्कस कर चुकी हूँ. इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म की इक्वेशन कैसी होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. तो ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बिल्कुल बोल सकते हैं. अब यहाँ पर a b c क्या है, a b c यहाँ पर कांस्टेंट हैं जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं. अगर आपको रियल नंबर्स के बारे में भी अच्छे से जानना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ओके, सो ए बी सी हमारे यहाँ पर क्या हैं, ये हमारे बिलोंग करते हैं कोई भी रियल नंबर, बट ये मेन है गाइस, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0. बी सी कुछ भी हो सकता है, 0 हो, अदर देन 0 हो, एनीथिंग, बट ए शुड नॉट बी 0. 0 को छोड़कर ए जो है कुछ भी हो सकता है, चाहे वो नेगेटिव हो, इंटीजर हो, रेशनल नंबर हो, एनी नंबर, एनी रियल नंबर. सो ये क्या होती है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है. तो चलिए बात करते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, व्हेन वी राइट द टर्म्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज. जब हम इसकी टर्म्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं, देन वी गेट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन. तब हमें क्या होता है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाती है. क्या कह रहे हैं ये, जैसे कि अभी मैंने लिखा था, क्वाड्रेटिक फॉर्म की इक्वेशन जो होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c. ये उसकी फॉर्म मैंने अभी बताई थी. लेकिन इसकी फॉर्म को अगर मैं इस तरह से लिखूँ, bx प्लस ax² प्लस c, तो ये भी कोई गलत नहीं है, ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है. चाहे तो आप c को पहले लिख लें, वो आपकी मर्ज़ी है. बट अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूँ तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जब मैं इसकी डिसेंडिंग ऑर्डर में इसकी डिग्री के लिए जा रही हूँ. अगर आपको डिग्री भी नहीं पता है तो मेरा पॉलिनोमियल वाला चैप्टर आप उसको अच्छे से देख लीजिए, वहाँ पर मैंने सब कुछ अच्छे से समझाया था, बेसिक जो भी होता है इससे रिलेटेड. ओके, सो ये क्या है मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म. ये क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म तो है, बट दिस इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा. चलिए आगे देखते हैं. हमारे नेक्स्ट पेज पर एक क्वेश्चन है जो कह रहे हैं रिप्रेजेंट मैथमेटिकली. इसको रिप्रेजेंट करना है. क्या कह रहे हैं, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्वल्स. मीन्स जॉन और जीवंती कोई हैं, दोनों के मिला के उसके पास 45 मार्वल्स हैं. बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्वल्स ईच. और दोनों के दोनों अपने 5-5 मार्वल्स जो हैं वो खो चुके हैं. अब दोनों के मिला के क्या है, 45 मार्वल्स हैं. लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अभी एक के पास कितने हैं, वो अभी हम श्योरिटी नहीं दे सकते. हो सकता है जॉन के पास 40 हो और जीवंती के पास 5 हो, या फिर हो सकता है उसके पास 30 हो जॉन के पास और जीवंती के पास 15 हो. तो कुछ भी हो सकता है, वो अभी हम नहीं कह सकते. बस अभी हम क्वेश्चन समझते हैं पहले. एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ द मार्वल दे नाउ हैव इज़ 124. जब वो 5 मार्वल्स को लॉस्ट कर चुके हैं और हम उन दोनों की नंबर्स को प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट कितना आता है, 124. ये उसने हमें एक हिंट दी है. ओके, सो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्वल्स दे हैड टू स्टार्ट विद. तो वो स्टार्टिंग के मार्वल्स उनसे पूछ रहा है खोने से पहले कि उनके पास कितने मार्वल्स थे. मीन्स हमें नंबर ऑफ मार्वल्स बताने हैं जो उनके पास खोने से पहले थे. ओके, सो कैसे करते हैं, लेट्स सी. सो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि जॉन के पास कितना है मार्वल्स थे. गाइस मैं यहाँ पे शॉर्टकट में ही लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस इतना नहीं होगा. तो हम देख लेते हैं कि लेट जॉन हैड x मार्वल्स. ओके, एंड अगर जॉन के पास इतने थे तो दोनों के मिला के 45 तो थे ही. तो जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती हैड, इट मीन्स 45 में से अगर हम x को माइनस कर दें तो वो जीवंती के मार्वल्स होंगे, राइट.
सो जीवंती के पास इतने मार्बल्स थे स्टार्टिंग में। नाउ बोथ ऑफ देम लॉस 5 मार्बल्स ईच। सो अगर जॉन के पास x थे तो अब जॉन के पास कितने होंगे, x माइनस 5, ये प्रेजेंट वाले हैं, और जीवंती के पास कितने होंगे 45 माइनस x, तो उसके पास पहले ही थे, अब 5 और उसने खो दिए तो -5, तो ये जीवंती के पास प्रेजेंट वाले हैं जो अभी उसके पास हैं। सो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जीवंती वाले को, तो कितना हो जाएगा 45 माइनस 5 40 माइनस एक्स, मीन्स जीवंती के पास अभी कितने मार्बल्स हैं 40 माइनस एक्स, ये जीवंती के मार्बल्स हैं। अब हमें क्या बताया हुआ है दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124, कि प्रोडक्ट जो है उनके मार्बल्स का जो उनके पास है उसका प्रोडक्ट क्या है उनके पास 124। तो जॉन के पास कितने थे खोने के बाद x माइनस 5, और जीवंती के पास कितने थे 40 माइनस एक्स, तो इनका प्रोडक्ट हमें कितना दिया हुआ है 124 दिस। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें हमारा कुछ इस तरह से मिलेगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इक्वल टू 124। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। गाइस अगर आपको सिंप्लीफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपका मैथ्स बिल्कुल बेसिक लेवल पे है, आपको सिंप्लीफिकेशन में भी प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उसके ऊपर भी बिल्कुल बेसिक से मैथ्स की वीडियो जो है अपलोड कर दूँगी, बिल्कुल बेसिक लेवल से। उसमें मैं आपको हर एक चीज़ बॉडमास रूल क्या हो उसमें कैसे सॉल्व करते हैं वो सारी चीज़ें मैं मेंशन कर दूँगी अगर आपको सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम है तो। नाउ बैक टू क्वेश्चन, उनका प्रोडक्ट कितना है 124। तो ये हमारी क्या है गाइस, देखो ये हमारी क्वाड्रेटिक, चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गई हमारी गाइस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई। और आपको ट्राई करना है कि हर क्वाड्रेटिक फॉर्म को आप मोस्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लेके, ताकि आपको क्लियर रहे। नाउ तो ये क्या था, हमने रिप्रेजेंट कर दिया मैथमेटिकली उस क्वेश्चन को। सो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी पेज नंबर 71 चैप्टर 4 पर आपको मिल जाएगा। ओके गाइस, सेकंड काइंड के क्वेश्चन कैसे आते हैं, जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म कैसी होती है कैसी नहीं होनी चाहिए वो समझने में आपको हेल्प करेगा। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ भी जाते हैं 10th क्लास में। तो आपको किस तरह से चेक करना है, जैसे कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं आपको। हाउ टू चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। सो इसमें हमारा एक क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए यहाँ पर क्या किया है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ रहा है आपका x प्लस 2 x माइनस 2। मीन्स आप कौन सी आइडेंटिटी याद करेंगे, रिमाइंड कीजिए 8th क्लास को। x प्लस a x माइनस a क्या होता था, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। a हमारा क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो इस तरह से इसको चलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर तो कट जाएगा आपका, बचा क्या x प्लस 8 और उधर क्या बचा है माइनस 4। जब ये 4 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो गाइस आप देख रहे हैं कि इसमें से हमारा जो है a की वैल्यू 0 हो चुकी है, मीन्स क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो a बताया था मैंने, और वहाँ पर क्या मेंशन था कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज अगर a ही 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमारी रहेगी नहीं। अब आप देख रहे हैं तो ये हमारी कितनी बन चुकी है, ये हमारी बन चुकी है लीनियर इक्वेशन। दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म भी नहीं है। तो इट मीन्स दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक फॉर्म। ओके नेक्स्ट वाली चेक करते हैं कि वो है या नहीं है। क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। चलिए इसको बस आपको कुछ नहीं करना गाइस, आपको सिंप्लीफाई करना है और अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म को रिमाइंड करना है, आई मीन क्वाड्रेटिक फॉर्म को रिमाइंड करना है कि वो है या नहीं है उस फॉर्म की। तो देखते हैं, यहाँ हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ये सेकेंड कर रही हूँ मैं,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x, जब गाइस इधर राइट हैंड साइड वाले के ब्रैकेट्स खोलेंगे आप तो कितना जाएगा, -2 × 3 -6 -2 माइनस एक्स प्लस 2x, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नाउ एक्स स्क्वायर जब आप इसको सॉल्व करेंगे -4x + 6 ये आएगी इस तरह से। अब आप देख रहे हैं कि आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म है। क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या थी आपकी, ax² + bx + c = 0 यही होती है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है या नहीं। गाइस जब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो फिर हमारा क्या आएगा, a इसके अकॉर्डिंग क्या है, a इज़ 1 एंड b इज़ -4 एंड c क्या है 6। तो इसमें हमारी क्या मेन चीज़ क्या है कि हमारा जो है a जो है वो 0 नहीं है, इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। सो इस तरह से आप अपने सारे क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं। ये भी मैंने एनसीईआरटी की बुक में से ही लिए हैं, बाकी एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से। ओके नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट इन द क्वाड्रेटिक फॉर्म। इस वर्ड प्रॉब्लम को हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है वो तो आपको अब कोई डाउट नहीं होगा, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। क्या है, एक ट्रेन जो है ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड है उसकी, जितनी पहले थी उतनी ही है, कोई गड़बड़ नहीं रही है, चली जा रही है वो स्मूथली। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। क्या कह रहे हैं कि अगर उसकी स्पीड जो है ट्रेन की 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाती है, अब बाद में कम हो गई, 480 किलोमीटर तो उसने ट्रेवल किया विदाउट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके सो अब उसने क्या किया, आफ्टर 480 किलोमीटर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है उसकी लेस हो चुकी है। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब उसे सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए क्या होगा, 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। गाइस ऑब्वियस सी बात है, किसी की स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम बढ़ जाएगा। नाउ वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। हमें स्पीड की ट्रेन को फाइंड करना है, बट हमारा क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंट इन द क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो यहाँ पर हमें स्पीड को फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, हम बस रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे इन द क्वाड्रेटिक फॉर्म। ओके सो लेट्स डू। सो हम लेट कर लेंगे सबसे पहले कि स्पीड जो है ट्रेन की वो क्या है, x किलोमीटर पर आवर। गाइस वर्ड प्रॉब्लम में यही एक ट्रिक होती है कि जो चीज़ आपको फाइंड आउट करने को बोले ना उसी को आप लेट कर लें। नाउ आपको क्या करना है, टाइम निकालना है। अब टाइम क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। सो डिस्टेंस हमारा कितना कवर किया उसने, 480। ओके और स्पीड हमारी कितनी है, x जो हमने लेट की है। नाउ टाइम क्या हो गया, दिस आवर। अब वो क्या कह रहे हैं, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर विद स्पीड x - 8 किलोमीटर। तो इसमें अगर हम टाइम निकालें तो हमारा टाइम कितना होगा, टाइम हमारा होगा दिस, टाइम अभी बताया था क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो 480 अपॉन में स्पीड क्या थी हमारी x, लेकिन वो 8 माइनस हो चुकी है, तो दिस ये हमारा नया टाइम है जो वो लेगी, दिस आवर। अब ये हमें गिवन है कि जब हम उसकी स्पीड को कम कर देंगे ट्रेन की तो वो 3 आवर्स क्या है, मोर टाइम लेगी। इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को। मीन्स यहाँ पर हमारा डिस्टेंस तो 480 ही रहेगा, लेकिन टाइम जो है वो 3 आवर्स बढ़ जाएगा। तो फिर हमारी इक्वेशन किस तरह की बनेगी, ये होगा हम देयरफॉर क्या होगा हमारा 480 डिस्टेंस अपॉन में स्पीड जब उसकी लेस हो गई थी x - 8 इक्वल टू जो हमारी पहली थी बिफोर लेस। इनको दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये किस तरह से होंगी, 480 अपॉन में x + 3, ये +3 बिकॉज वो 3 आवर्स मोर टाइम ले रही है। ओके दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दिस इम्प्लाइज, अब हम कुछ नहीं करना, हमने बस इसको सिंप्लीफाई करना है। सो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 480 माइनस x - 8 माइनस ये इधर से आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 480 अपॉन में x
इक्वल टू 3। सो ये सिंप्लीफाई होने के बाद मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रही हूँ बिकॉज दिस वीडियो इज़ नॉट ऑफ सिंप्लीफिकेशन। अगर आपको वो चाहिए तो मुझे बताएं, मैं उसकी भी एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगी। 4 × 8, तो ये हमारा क्या आएगा ऑन सिंप्लीफिकेशन, दिस विल बी लाइक x, 3 उधर डिवाइड कर रहे हैं हम, 160 × 8। सो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह की बनेगी, ये आएगी x² माइनस 8x माइनस 1280 दिस। अब आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म से बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। अगर मैं कंपेयर करूं तो इसके अकॉर्डिंग x हमारा a क्या है 1 है, b क्या है -8 और c क्या है -1280। सो दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक फॉर्म। यही हमें क्वेश्चन में करना था, रिप्रेजेंट इन द क्वाड्रेटिक फॉर्म। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। बाय।